प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 22 सितंबर 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि आश्विन माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू बोले, चिंतपूर्णी की तरह दूसरे मंदिरों में भी ऑनलाइन लंगर बुकिंग, दर्शन सेवा शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अगस्त 2023 में माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में सुगम दर्शन प्रणाली शुरू की गई है। इस सुविधा के शुरू होने से मंदिर में भीड़ का प्रबंधन आसानी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों और विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को मंदिर में सुगमता से दर्शन हो रहे हैं। ऑनलाइन लंगर बुकिंग, ऑनलाइन दर्शन जैसी डिजिटल सेवाएं आरंभ की गई। प्रदेश के अन्य मंदिरों में भी ये सुविधा शीघ्र शुरू हो जाएगी। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से प्राचीन मंदिरों के लो पुरातन स्थलों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। सरकार की ओर से अधिग्रहित मंदिरों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए लगभग 37 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। सरकार राज्य की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण की दिशा में प्रमुखता से कार्य कर रही है। जीएसटी की नई दरों से जनता की होगी बल्ले बल्ले। हिमाचल सरकार को इन 3 क्षेत्रों से होगा राजस्व नुकसान। केंद्र सरकार ने जीएसटी की नई दरों से आम जनता को जहां फायदा होगा, वहीं हिमाचल सरकार को इससे 700 से 800 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। इस नुकसान की एवज में मुआवजा प्रदान किए जाने की मांग को नजरअंदाज किया है, लेकिन प्रदेश सरकार ने दोबारा दृढ़ता से मांग उठाने का निर्णय लिया है। इसके तहत केंद्र सरकार को अवगत करवाया जाएगा कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य होने के कारण यहाँ की जनसंख्या 72 लाख है और देश के अन्य राज्यों की तुलना में उपयोग भी सीमित है। ऐसे में केंद्र सरकार को छोटे राज्यों में शामिल हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्तर पर मदद करनी होगी। प्रदेश में साफ रहेगा मौसम, कई हिस्सों में विदा हो जाएगा मॉनसून। 3 माह में प्रदेश में भारी तबाही मचाने वाला मॉनसून अब शिथिल पड़ गया है और आगामी 1 सप्ताह तक जहां मौसम साफ रहेगा, वहीं सोमवार को कई हिस्सों से मॉनसून विदा हो जाएगा। रविवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहा और धूप खिली रही। कुछ हिस्सों में बादल छाए रहे। बीते 24 घंटे में केवल कांगड़ा जिले के देहरा क्षेत्र में हल्की 1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। विभाग ने 22 और 23 सितंबर को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान जताया। 24 और 25 सितंबर को कांगड़ा, शिमला, सिरमौर जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की आशा जताई है, जबकि अन्य जिलों में मौसम साफ बना रहेगा। अब सुक्खू सरकार भर्ती करेगी बिजली उपभोक्ता मित्र, क्या होगी शैक्षणिक योग्यता, जानिए सब कुछ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने राज्य भर में बिजली सेवाओं को और अधिक मजबूत करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में 1602 बिजली उपभोक्ता मित्रों और 1000 टीममेट के नियुक्ति को मंजूरी दी। हाल ही के दशकों में ये पहली बार है कि किसी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में युवाओं की भर्ती की जाएगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह निर्णय फील्ड स्टाफ की कमी को दूर करने और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया। वर्तमान में टीममेट के 4009 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 3049 खाली हैं, जिससे परिचालन में समस्याएं और सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। हिमाचल में इस दिन मनाया जाएगा आयुर्वेद दिवस। हिमाचल प्रदेश सरकार का आयुष विभाग 23 सितंबर 2025 को पूरे राज्य में बड़े उत्साह के साथ आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आउटरीच स्वास्थ्य शिविर, जन जागरूकता व्याख्यान, संवेदीकरण कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसका उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के महत्व और लाभों को आमजन तक पहुंचाना है। समारोह का मुख्य आकर्षण शिमला में आयोजित होने वाला 1 दिवसीय सम्मेलन आयुर्मंथन हिमाचल में आयुष सतत विकास के लिए एक रोड मैप होगा। इस कॉन्क्लेव की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के आयुष मंत्री करेंगे, जिसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, विषय विशेषज्ञ, उद्योग प्रतिनिधि और सामुदायिक हितधारक शामिल होंगे। अनाथ बच्चों की शादी का खर्च उठाएगी हिमाचल सरकार, जानिए सुख आश्रय योजना के तहत कितनी मिलती है वित्तीय मदद। हिमाचल प्रदेश के चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट की शादी का खर्च भी अब प्रदेश सरकार उठा रही है। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना से चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को काफी लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत जिन बच्चों के अभिभावक नहीं हैं, उनकी शादी के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। इस राशि में से 60,000 रुपए की राशि एफडी के तौर पर रखी जाती है, जो कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल की जा सकेगी।
शिमला में भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में होगा धरना। इन 15 से ज्यादा विभागों के कर्मचारी जुटेंगे। भारतीय मजदूर संघ ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर आवाज बुलंद करने का फैसला किया है। इस कड़ी में मजदूर संघ 6 अक्टूबर को शिमला में जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेगा। इस दौरान कर्मचारियों की मांगों के संबंध में जिला उपायुक्त शिमला के माध्यम से संघ की ओर से सरकार को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। नशा तस्करों की 27 करोड़ की संपत्तियां होंगी जब्त। पुलिस को मिली कार्रवाई की मंजूरी। नशा तस्करों की करीब 27 करोड़ रुपए के लगभग संपत्तियों को जब्त करने के लिए कांगड़ा पुलिस को आधिकारिक तौर पर मंजूरी मिल चुकी है। जानकारी के मुताबिक ये संपत्तियां जिला कांगड़ा नूरपुर जिला पुलिस के अंतर्गत दर्ज एनडीपीएस एक्ट के तहत 15 मामलों में संलिप्त नशा तस्करों की हैं, जिन्होंने नशा बेचकर इन संपत्तियों को बनाया था। इस संबंध में पुलिस की ओर से जांच पूरी कर इन संपत्तियों को जब्त करने हेतु आधिकारिक अथॉरिटी के पास भेजा गया था, जहां से स्वीकृति मिल चुकी है। 27 करोड़ की संपत्तियों में से 24.68 करोड़ रुपए की संपत्ति नूरपुर पुलिस जिले के अंतर्गत है, जिसकी मंजूरी मिल चुकी है। टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में उतरे शिक्षक, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर दिया 2010 की भर्ती का तर्क। हिमाचल के शिक्षक संघ ने अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट को बैक डेट से लागू करने के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस मुद्दे पर राजकीय टीजीटी कला संघ ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष को ज्ञापन भेजा है। संघ ने मांग की है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पुनरीक्षा याचिका दाखिल करे और संसद में संशोधन विधेयक लाकर आरटीई एक्ट की खामियों को दूर करे। 2010 से पहले तैनात शिक्षकों के लिए लागू नहीं होती टेट अनिवार्यता। उनका कहना है कि आरटीई अधिनियम की धारा 23 के अनुसार 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता लागू नहीं होती है। इसके बावजूद कई राज्यों में उन्हें टीईटी पास करने को मजबूर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर हिमाचल नंबर 1, 11,775 फॉलोअर्स का लक्ष्य निर्धारित। राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर के रेड रिबन क्लब ने हिमाचल प्रदेश को प्रथम फेज में प्रथम स्थान दिलाने में अहम भूमिका निभाई। ये उपलब्धि हाल ही में आयोजित नाको की समीक्षा बैठक में साझा की गई। नाको द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश ने कुल 1120 फॉलोअर्स प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया। इनमें से अकेले 983 फॉलोअर्स राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर आरआरसी के छात्रों द्वारा जोड़े गए, जो कि सबसे बड़ा व्यक्तिगत योगदान है। वहीं दूसरे स्थान पर मुंबई रहा, जहां से कुल 1100 फॉलोअर्स प्राप्त हुए। तीसरे स्थान पर एमपी, जहां से मात्र 224 फॉलोअर्स मिले। ट्रक से चूरा पोस्ट की खेप और कार से चिट्टा बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस थाना नालागढ़ के अंतर्गत 2 अलग अलग मामलों में पुलिस ने चूरा पोस्ट, भुक्की और चिट्टा बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार पहले मामले में बद्दी पुलिस के एक्स सेल की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए नवाग्राम में एक ट्रक से तलाशी के दौरान 5.103 किलोग्राम चूरा पोस्ट बरामद की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक को मौके पर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान बलदेव राम निवासी नवाग्राम तहसील नालागढ़ के रूप में हुई है। पूछताछ कर रही पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो नशे की खेप कहां से लाया था और कहां सप्लाई करने वाला था। बिलासपुर के बलिदानी बलदेव चंद पंचतत्व में विलीन, सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। जम्मू कश्मीर के दुर्गम इलाके डुडू बसंतगढ़ क्षेत्र के सियोज धारवन क्षेत्र में आतंकियों के साथ चल रही भीषण मुठभेड़ में हिमाचल के सेना के लॉन्स दफादार बलदेव चंद शनिवार को बलिदान हो गए। बिलासपुर जिले के थे गांव निवासी बलदेव चंद शुक्रवार रात 8 बजे से शुरू हुई मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें फौरन चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई गई, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। मुठभेड़ शुक्रवार रात करीब 8 बजे तक शुरू हुई, जब सेना और पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम तलाशी अभियान में लगी थी। डुडू बसंतगढ़ क्षेत्र के सियोज धारवन क्षेत्र में आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।